तो जब आप एक तसलसल के साथ आप देखें कि उनको रिलीफ मिल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर भी रिलीफ जो है वो बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा है। साइफर केस में तो कानून का भी मजाक उड़ाया गया, आइन का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन बानी पीटीआई को जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। कैन वी ब्रिंग भुट्टो बैक, क्या भुट्टो वापस आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फैसला आया है इद्दत केस के हवाले से, जो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका साहब, उन्होंने बानी पीटीआई को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को, दोनों को जो है वो बिल्कुल यानी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है और केस को जो है उठा के फेंक दिया है बाहर। ये तवक्को तो की जा रही थी, इसलिए कि जो प्रोजेक्शन थी यानी पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनकी जो वकला की टीम है, उनका ख्याल ये था कि ये इसी नौयत का फ़ैसला आएगा। इसकी एक और बुनियादी वजह जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब ये मामला अपील में गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको यानी रिमांड किया था केस को कि नहीं, इसको दोबारा ट्रायल कोर्ट सुने, और उसके ऊपर 1 महीने की पाबंदी भी लगा दी थी। तो उससे इंटेंशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी वाज़ेह हो गई थी कि क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसको बादियों नज़र में देखें तो अफजल मजूका ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको उठा के बाहर फेंक दे तो मैं ही क्यों ना ये क्रेडिट ले लूँ। तो इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है, कह लीजिए, इसलिए कि जो इसके दरख्वास्त गुजार हैं मानिका साहब, उन्होंने 2 तजवीज़ें और यानी 2 दरख्वास्तें और अदालत के हुजूर पेश की थी कि जनाब एक तो मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया जाए जो बुशरा बीबी के यानी टेक्निकल साइड जो है उसके हवाले से राय दे, और उल्मा बोर्ड को रेफ़र कर दिया जाए ताकि वहाँ से फतवे की सूरत में या उनकी राय की सूरत में कोई राय जो वो ले ली जाए। ये दोनों दरख्वास्तें भी जज साहब ने उठा के बाहर फेंक दी। ये पहला फ़ैसला नहीं है, इस पिछले दिनों से अगर आप देखें, ख़ास तौर से जो कल फ़ैसला आया था ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से, जो उनकी मखसूस नशिस्तों की जो यानी हसूल के लिए जो उन्होंने अपील की हुई थी, फ़ैसला ऐसा आया है कि जिस चीज़ की प्रे ही नहीं की गई है उस पर रिलीफ दे दिया गया है। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसमें फ़रीक थी, पीटीआई तो उसमें फ़रीक ही नहीं थी, लेकिन आप देखें कि पीटीआई को घर बैठे जो है वो 22 नशिस्तें जो हैं वो नेशनल असम्बली के हवाले से मिल गई हैं, सॉरी प्रोविंशियल असम्बली के हवाले से मिल गई हैं, कुछ नेशनल असम्बली में मिल गई हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके पास जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई है। तो जब आप एक तसलसल के साथ आप देखें कि उनको रिलीफ मिल रहा है, उससे पहले भी आप देखें 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर भी रिलीफ जो है वो बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा है। साइफर केस में तो कानून का भी मजाक उड़ाया गया, आइन का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन बानी पीटीआई को जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। अब ये जो केस जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इद्दत केस जो है, इसके कई पहलू हैं। यकीनी तौर पे इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो वीक थी। एक तो ये कि जो दरख्वास्त गुजार साहब हैं उनको उनकी गैरत भी बहुत देर से जागी, 6 साल लग गए उनको मुकदमा दायर करने में। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इस केस को परसू किया गया है, जिस तरीके से मानिका साहब के वकला जो हैं उन्होंने इसके अंदर कंडक्ट किया है अपने आप को, जो मेन उनके स्टे थे यानी मेन वकील थे उनके, वो जो है आखिरी पेशियों में पेश ही नहीं हुए इसलिए कि उन्हें कहीं जाना था। तो केस को प्रोसिक्यूशन के एतबार से देखें तो वो यकीनी तौर पे वीक था, लेकिन इस फैसले ने जो नई बात यानी कुछ नई सूरत हाल की तरफ इशारे किए हैं वो ये हैं कि आप किसी दोस्त के घर में दाखिल हों, उसकी बेगम को आप उकसाएं या उसकी बेगम आपको उकसाए, आप उसको ले भागें और कोई पकड़ नहीं है आपकी, ये कानून के ऐन मुताबिक है। यही साबित हुआ है आज। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल से इससे नए पिंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे, जो कि बहुत ही यानी तकलीफ़ दे बात है कि मुस्लिम मुआशरे में, ख़ास तौर से जहाँ हम इस्लाम के नाम पर कहें कि मुल्क बना था, वहाँ ऐसे फ़ैसले अगर होंगे तो उससे यकीनी तौर पर एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या मानिका साहब इसके ऊपर अपील करने जा रहे हैं कि नहीं, ये तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त बताएगा। जाना उनको ज़रूर चाहिए अपील में, मेरे ख्याल से वो जाएंगे भी, लेकिन जिस तरह का फ़ैसला आ जाया है, अगर इसी को लेके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करने जाएंगे तो ये वसूख से कहा जा सकता है कि उनको वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब एक और इसका एंगल जो है इस पूरी सूरत हाल का, उसकी तरफ अगर आप जाएँ तो एक और इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल सामने आ रही है। यूँ लगता है जैसे 2 आइनी अदारों की आपस में लड़ाई है। अब उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बिल्कुल वजाहत के साथ सब लोगों को समझ आ रही है कि अदलिया जो है और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच ठनी हुई है,
उसके मज़ाहर हम बेपनाह तरीक़ों से देख रहे हैं। आप देखिए जो 9 मई का केस है, उसके अंदर जो हमारी अदलिया का रवैया है, अगर उसको देखा जाए तो उनका ख्याल ये है कि आप पेट्रोल बम लेके घुस जाएं एयरबेस में, इसका कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। आप कोर कमांडर के घर को तहस नहस कर दें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप यानी GHQ के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करें, आपको किसी को नहीं पूछना चाहिए। तो जब इस तरह का एटीट्यूड हम देखेंगे अदालतों में, तो फिर तो कि कोई तवक्को रखी ही नहीं जा सकती। जिसका हवाला मैंने कल के केस का दिया आपको, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। आप भी ये देखिए कि जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे प्रोसीडिंग्स के दौरान, चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल से कोई 35 मरतबा ये कहा, जो नदीम सिद्दीकी साहब उनके वकील थे, कि आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं, आप उन्हीं की बात कीजिए, PTI का हवाला भी ना दें आप। यानी उस वक्त जज चीफ जस्टिस साहब यानी PTI की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फ़ैसले में हमने देखा, और जिसके ऊपर आज बिल्कुल सही तबसरा किया है जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने, कि घर बैठे हुए PTI को इतनी सीटें दे दी गई हैं, यानी उनके मांगे बगैर उनको जो है उनके ऊपर एहसान कर दिया गया है। अब अगर ये अदालती फ़ैसलों का हाल होगा, ये अगर मिसालें कायम की जाएंगी जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, ये अगर PLD में इस तरह के फ़ैसले लिखे जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। माजी के अंदर इसकी बेपनाह मिसालें मिलती हैं। भुट्टो के केस का आज आप ये कह रहे हैं कि जजेस ने बहुत बुरा कंडक्ट किया था और जजेस ने उनको इंसाफ का रास्ता नहीं दिया, लेकिन कैन वी ब्रिंग भुट्टो बैक, क्या भुट्टो वापस आ सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो फ़ैसले भी वो कर रहे हैं, इसकी रिपरकशंस हैं। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आप मुआशरे पर देखेंगे। तो एक ही तवक्को की जा सकती है अदलिया से, और वो मेरे ख़्याल से एज़ ए पाकिस्तानी शहरी भी करनी चाहिए, और एक इंसाफ के तकाज़े को पूरा करने के लिए भी कि खुदा के वास्ते आप जुर्म की नौइयत को देखें, आपके सामने जो एविडेंस है आप उसको देखें। ये जो अदालतों को इन्फ्लुएंस करने का जो रवाज पड़ गया है, बेपनाह दफ़ा हमने सुना मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जी वो फ़लाँ बंदियाली कोर्ट थी, फ़लाँ साकबी कोर्ट थी, फ़लाँ खोसवी कोर्ट थी, फ़लाँ जो है गुलजारी कोर्ट थी, और हाल ही में इन चीफ जस्टिस से पहले जो बंदियाली कोर्ट्स थी, उनके फ़ैसले अगर आप उठा के देखें तो वो पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का भी और दुनिया में जो इंसाफ के बुनियादी उसूल हैं उनका भी मजाक उड़ाती दिखाई देती हैं। तो अगर इस तरीके से हमारी अदलिया ने परफॉर्म करना है, अगर इस तरीके से किसी एक शख्स को जहन में रख के, उसके इन्फ्लुएंस को जहन में रख के, या उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके प्रेशर के तहत अगर आपने फ़ैसले करने हैं, तो इस मुल्क से इंसाफ नाम की चीज़ जो है उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम सिर्फ तवक्को कर सकते हैं अपनी अदलिया से कि वो बिल्कुल किसी के ऊपर कोई एहसान न करें, वो मेरिट्स पर केस की नौइयत को, उसके शवाहद को, उसके गवाहान को देख के फ़ैसले करें, तभी पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो सकता है। और आखिरी बात मेरे ख्याल से इस सिलसिले में ये ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी प्रोसिक्यूशन को भी केसेस को उन बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहिए जो स्टैंड आउट करें। अगर आप सिर्फ किसी मुखासमत की गर्ज से, जैसा कि माजी में भी होता रहा है, कोई ज़ी शऊर शख्स ये नहीं कहेगा कि आप बानी PTI के ख़िलाफ़ केसेस करते जाएं, चाहे उसमें जान हो चाहे ना हो। और इसी तरह से अदलिया, जिस तरीके से हमने देखा, कामा का हवाला अगर मैं आपको दूं तो पनामा से बात शुरू हुई थी और एक निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया GIT को सुपरवाइज़ करने के लिए, ये भी इंसाफ का तमस्खुर उड़ाने के बराबर है। तो आला अदलिया को चाहिए कि वो इंसाफ के निज़ाम को ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए अपने रवैयों पर भी गौर करें, और उनकी अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जिस नौइयत के फ़ैसले आ रहे हैं, उनके बारे में भी उनको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, अगर इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो दुनिया में कोई मुआशरा जो है वो पनप नहीं सकता है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो जितनी बुरी पहले ही है, उससे नीचे चले जाएगी तो हम किसको मुँह दिखाएंगे।